स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्त, ये हमारी जो है 1000 प्लस का सीरीज दोस्त स्टार्ट किया था। 1000 प्लस का दोस्त ये सीरीज स्टार्ट किया था एमसीक्यू क्वेश्चन आपके। अगर बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं दोस्त लाइनमैन, ठीक है, तो आपके लिए दोस्त ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्त 1 से 20 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल में इस सीरीज का। दोस्त लगभग 800 दोस्त क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, एमपी बिजली विभाग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से दोस्त आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप सभी वीडियो दोस्त देख सकते हैं, ठीक है। उन वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिए मेरे भाई, तभी दोस्त आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्त आज देखने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर पर नहीं जाना है मेरे भाई, ठीक है। ये जो सीरीज में स्टार्ट किया था दोस्त, ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दोस्त फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर, सभी क्वेश्चन को मिलाकर दोस्त ये सीरीज हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्त इसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। जल्द ही दोस्त 200 क्वेश्चन और बचे हैं, 200 प्लस क्वेश्चन और बचे हैं। तो जल्द ही 200 प्लस क्वेश्चन दोस्त ख़त्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद दोस्त अदर सब्जेक्ट जो हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन का हो गया, वो दोस्त वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। और एमपीजीके का हो गया, कंप्यूटर का हो गया। तो इनको जल्दी से दोस्त ख़त्म करते हैं, 200 क्वेश्चन बचे हैं और, ठीक है। तो इन सभी वीडियो को आप ज़रूर कंप्लीट देखिए। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास अब बहुत कम है दोस्त। आपका जो एग्ज़ाम है दोस्त मार्च में हो जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त बारी बारी से एक एक करके। ये रहा दोस्त आपका पहला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है मेरे भाई। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर दोस्त आपको ज़रूर कमेंट करना है, और लास्ट में आपको ये भी कमेंट करना है मेरे भाई कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अपना फीडबैक देना है, वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए दोस्त, वीडियो कैसी है ये भी दोस्त आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। अगर प्रकाश की तीव्रता को आपको मापना है कि जो प्रकाश की किरण वो कितनी तीव्र गति से आ रही है, तो इसके लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, किस अवरोधक का उपयोग हम करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो हम अवरोधक का उपयोग करते हैं मेरे भाई, वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है VTR, ऑप्शन बी है NTC, ऑप्शन सी है PTC, ऑप्शन डी है LDR। तो दोस्त इसमें हम प्रयोग करते हैं LDR का। किसका प्रयोग करते हैं? LDR का, ठीक है। LDR का दोस्त अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर LDR का दोस्त आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आपको बता देना है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या बताना है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर दोस्त LDR का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्त आपको याद रखना है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR का जो है फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। इसका सही जवाब बताइए। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है मेरे भाई? जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है वो इनमें से कौन सा कोड को इंगित करता है दोस्त, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो कोड को इंगित करता है मेरे भाई, ये करता है B/126 कोड को इंगित करता है मेरे भाई। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? B/126। क्या होगा? B/126, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या है? चलिए ये भी दोस्त आपको याद रखना पड़ेगा। बोला गया है जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है दोस्त, रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, एक दोस्त हाफ वेव होता है और दोस्त एक फुल वेव होता है, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का इसमें इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति इसका पूछा गया है। तो इसका आवृत्ति मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे भाई Fin, ठीक है, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2Fin। ये दोस्त इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। इनपुट
इन मतलब होता है दोस्त इनपुट, ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनपुट बराबर दोस्त होगा टू फ्रीक्वेंसी इनपुट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। इस फार्मूले को आपको याद में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। एक सक्रिय घटक कौन सा है मेरे भाई, सक्रिय घटक कौन सा है इनमें से आपको बताना है। सक्रिय घटक दोस्त बताना है, एक होता है निष्क्रिय घटक। दो प्रकार के घटक होते हैं, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है दोस्त सक्रिय घटक, एक होता है निष्क्रिय घटक। तो इसमें पूछा गया है सक्रिय घटक, तो सक्रिय घटक कौन सा है। इसमें से सक्रिय घटक बताना है दोस्त, प्रारंभ करने वाला इंडक्टर, और रोकने वाला रजिस्टर, और ऑप्शन सी है संधारित्र, ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर। तो रे मेरे भाई ये हो जाएगा, ट्रांजिस्टर जो होते हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, इन सभी दोस्त क्या होते हैं, सक्रिय घटक होते हैं, ठीक है। डायोड हो गया मेरे भाई, डायोड हो गया, ये सभी क्या है दोस्त, सक्रिय घटक हैं। और जैसे संधारित्र हो गया मेरे भाई, प्रतिरोध हो गया, ठीक है, प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हैं, इसमें आ जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या है मेरे भाई, निष्क्रिय घटक हैं। कैसे घटक हैं, निष्क्रिय घटक हैं, ठीक है। तो डायोड और ट्रांजिस्टर हमारे क्या हो जाएंगे, सक्रिय घटक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। किसको इंगित करता है, कैडमियम सल्फाइड को। तो कौन सा मेरे भाई कैडमियम सल्फाइड को इंगित करेगा, ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्त अक्षर जो कैडमियम सल्फाइड को इंगित करेगा वो होगा आर। कौन होगा, आर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। प्रतीक का नाम क्या है। चलिए सिंबल वाला सवाल आ चुका है। ये दोस्त सिंबल आपको दिया गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। इसमें आपको बताना है ये कौन सा सिंबल है, ठीक है। तो ये मेरे भाई अगर आपको ऐसा सिंबल मिल जाता है तो ये कौन सा होता है मेरे भाई, ये होता है मेरे भाई दो इनपुट नैंड गेट होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्त। एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, ये सभी गेट होते हैं, तो ये सिंबल आपको ज़रूर में याद रखना है, ठीक है। एंड गेट, ठीक है, एंड गेट मेरे भाई होता है, ठीक है। एंड गेट का सिंबल भी दोस्त इसी तरह से हो जाएगा, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाई एंड गेट का सिंबल, इस तरह से, इस तरह से मेरे भाई ये एंड गेट का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, एंड गेट का। और मेरे भाई अगर आपसे और गेट पूछ दिया जाए, किस कौन सा गेट, और गेट पूछ दिया जाए, तो और गेट का मेरे भाई जो सिंबल हो जाएगा वो कैसा होगा, ये दोस्त सिंबल हो जाएगा और गेट का, इस तरह से दोस्त ये रहता है, ठीक है। इस तरह से मेरे भाई ये हो जाएगा और गेट का सिंबल, ठीक। ये कौन सा होगा, और गेट का मेरे भाई ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नॉर गेट का पूछ दिया जाए मेरे भाई, तो यहाँ नॉर गेट का पूछ दिया जाए आपसे, तो इस तरह से दोस्त हो जाएगा नॉर गेट का सिंबल, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ दोस्त ये इस तरह से दोस्त ये नॉर गेट का हो जाएगा, ये हो जाएगा और गेट का, ये हो जाएगा नॉर गेट का दोस्त, ये सिंबल हो जाएगा। तो सभी सिंबल दोस्त आपको रट लेना है। कोई भी सिंबल दोस्त अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको दोस्त सीधा डायरेक्ट आंसर दोस्त आपको बताना है, सिंबल दोस्त आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए मेरे भाई क्या होगा। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, एक निष्क्रिय घटक बताना है आपको, इनमें से कौन सा है दोस्त। अभी हम ये निष्क्रिय और सक्रिय के बारे में दोस्त पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया। निष्क्रिय घटक कौन सा होगा दोस्त, डायक जो है ये तो सक्रिय घटक हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। लेकिन संधारित्र क्या है, संधारित्र मेरे भाई ये है निष्क्रिय घटक, ठीक है, यानी पैसिव कंपोनेंट हो जाएगा। कौन सा होगा, पैसिव कंपोनेंट मेरे भाई ये हो जाएगा निष्क्रिय घटक, ठीक है। और ये डायक हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, ये सभी क्या हैं, ये मेरे भाई सक्रिय घटक हैं। कैसे घटक हैं, सक्रिय घटक मेरे भाई हो जाएंगे एक्टिव कंपोनेंट। क्या होंगे, एक्टिव कंपोनेंट मेरे भाई ये हो जाएंगे सभी, ठीक है। ये सभी एक्टिव कंपोनेंट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। बोला गया है डिवाइस सिंबल का नाम क्या है दोस्त, ये भी सिंबल दिया गया है, इसका नाम बताना है। चलिए इसका नाम देख लेते हैं क्या होगा इसका नाम। तो मेरे भाई ये जो नाम है
ये किसका नाम है? ये दिया गया है डायक। इसमें आप देखेंगे तो डायक दिया गया है, ठीक है, ये डायक है। क्या है? डायक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, डायक। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका आंसर बताइए। बोला गया है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं? तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में दोस्त कितने वर्ण होते हैं? ये हो जाएगा 16 वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या से अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें होते हैं 16 वर्ण। कितने होते हैं? 16। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। बोला गया है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के दोस्त एसी सिग्नल उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए है फिल्टर सर्किट, बी है दिष्टकारी सर्किट, सी है प्रवर्धक सर्किट और डी है दोलन सर्किट। तो कौन सा करता है? दोलन सर्किट करता है, जो बिना दोस्त एसी सिग्नल की उत्पन्न करता है। किसके? बिना एसी सिग्नल के उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो कौन करेगा एसी सिग्नल उत्पन्न? ये करेगा दोलन सर्किट। कौन करेगा? दोलन सर्किट करेगा मेरे भाई, दोलन सर्किट। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताइए। कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? चलिए बताइए, कौन सा उपकरण मापे हुए दोस्त परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है? कौन करेगा? ऑप्शन ए है वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी है जनक फलन जनक, ऑप्शन सी है कैथोड रे ऑक्सीलिस्कोप, ऑप्शन डी है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो इसमें हो जाएगा रेडियो, कौन सा बोला है? प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये करेगा कैथोड रे ऑक्सीलिस्कोप। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी ऑसिलोस्कोप दोस्त हो जाएगा इसका सही जवाब, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए एम्पलीफायर का नाम ये पूछा गया है, एम्पलीफायर का नाम क्या है? मेरे भाई ये एम्पलीफायर दिया गया है आपको, इसका नाम बताना है क्या होगा नाम, ठीक है। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या होगा इसका नाम। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ऑप्शन डी है क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो कौन सा होगा? ये होगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। कौन सा है? क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर को आप देख लीजिए, ये है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल। बोला गया है एक दोलन सर्किट के अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र। तो मेरे भाई अनुनाद आवृत्ति अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, आवृत्ति गणना करने का सूत्र अगर आपसे पूछ दिया जाए मेरे भाई, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा मेरे भाई, कौन सा होगा? ये हो जाएगा एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है, ठीक है। इसके ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्त सी में दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में जो न्यूनतम वोल्टेज की दोस्त आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है 0.6 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट तक। ये दोस्त आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त, ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। चलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्त
इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त निकालते हैं। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है मेरे भाई। चलिए इसका आंसर दोस्त निकालिए फटाफट। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें पहले सबसे पहले आपको लिख लेना है बैंड क्या क्या दिए हैं। क्रमशः 4 रंग बैंड दिए गए हैं, लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है। न्यूनतम और अधिकतम मान दोस्त हमें निकालना है। इसको आप पहले लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा दोस्त इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। कहीं भी दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये दोस्त बन जाएगा। कैसे आपको करना है पूरी जानकारी मैं दोस्त आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले दोस्त मैं बता रहा हूँ, इसको आप लिखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले दोस्त मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए मेरे भाई। इसका एक टेबल होता है, इसको दोस्त आपको याद करना पड़ेगा। चलिए क्या क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए लिखिए सबसे पहले और याद करिए इसको। सबसे पहले आता है दोस्त ब्लैक। क्या आता है, 1 नंबर पे आ जाएगा ब्लैक, BLACK। ब्लैक दोस्त 1 नंबर पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा ब्राउन, ठीक है। क्या आ जाएगा, ब्राउन, BROWN, ये आ जाएगा ब्राउन। फिर दोस्त आ जाएगा रेड, ठीक है। रेड मेरे भाई आ जाएगा। फिर आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज मेरे भाई आ जाएगा, ठीक है। ये हो चुका है ऑरेंज। फिर दोस्त आ जाएगा येलो, ठीक है। क्या आ जाएगा, येलो, येलो आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। येलो आ जाएगा। फिर आ जाएगा ग्रीन, क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। फिर आ जाएगा ब्लू, BLUE, ठीक है, ब्लू आ जाएगा मेरे भाई। फिर आ जाएगा वायलेट, क्या आ जाएगा, वायलेट। दोस्त आपको लिख लेना है सभी चीज़ जो बता रहा हूँ दोस्त, आपको दोबारा नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ग्रे, GR, दोस्त ये ग्रे हो चुका है। इसको आपको सभी लिख लेना है दोस्त। ब्लैक जो है वो 0 नंबर पर आएगा, ठीक है। कितने नंबर पर आएगा मेरे भाई, 0 नंबर पर। इसको आपको लिख लेना है 0 नंबर पर। ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ठीक है। 8 नंबर तक आ चुका है। इसके बाद दोस्त आपको लिखना है यहाँ पास, ठीक है। ग्रे तक आप लिख लिए हैं। इसके बाद आपको लिखना है वाइट। क्या लिखना है, वाइट मेरे भाई लिखना है, ठीक है। ये दोस्त हो चुका है वाइट। और इसके बाद दोस्त आपको लिखना है गोल्ड। क्या लिखना है, गोल्ड मेरे भाई लिखना है। और फिर लिखना है आपको सिल्वर। क्या लिखना है, सिल्वर मेरे भाई लिखना है। इसके बाद दोस्त आपको लिखना है नो कलर। क्या लिखना है, नो कलर, ठीक है। नो कलर आपको लिख देना है। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए, ठीक। ये आ जाएगा मेरे भाई, वाइट आ जाएगा 9 नंबर में, ठीक है। यहाँ तक दोस्त आपका आ जाएगा। इतना दोस्त आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे बताता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए मेरे भाई। ये जैसे दोस्त नंबरिंग किया गया है 0 से 1 2 3 4, ऐसे ही दोस्त आपको इसमें पावर चढ़ाना पड़ेगा फिर, ठीक है। यानी 10 के घाते 1, इस तरह से दोस्त आपको फिर लिखना है। कैसे लिखना है, इसके आगे, इसके आगे लिखना है जैसे इसमें 0 है तो 10 के घाते 0, यहाँ 1 है तो 10 के घाते 1, यहाँ 2 है तो 10 के घाते 2, ठीक है। यहाँ 10 के घाते 3, 10 के घाते 4, 10 के घाते 5, 10 के घाते 6, 10 के घाते 7, 10 के घाते 8 और 10 के घात 9। यहाँ तक दोस्त आपको लिख लेना है, ठीक है। ये दोस्त आपको गुणज में आएगा, ठीक है। तो हमसे दोस्त पूछा गया है, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप ये सब लिख लिए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ये सभी लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। यहाँ अब आते हैं क्वेश्चन में। ये दोस्त क्वेश्चन आ चुका है, बोला गया है लाल
सबसे पहले क्या रंग बैंड रंग आ रहा है, लाल आ रहा है। तो लाल किस नंबर पे था मेरे भाई, आपको बताना है। लाल 2 नंबर में था। किस नंबर पर, 2 नंबर में था मेरे भाई। तो 2 आपको लिख लेना सिंपल सा। बैगनी दोस्त, बैगनी आ चुका है। तो बैगनी किस नंबर पे था मेरे भाई, वैलेट, वैलेट मैंने बैगनी, यानी 7 नंबर में था। 7 आपको लिख लेना है। इसके बाद दोस्त आपको क्या करना है, गुणा में आएगा। किस में आएगा, गुणा में आएगा। फिर बोला गया है नारंगी। क्या बोला गया है, नारंगी। तो ऑरेंज कितने नंबर पर आता है दोस्त, 3 नंबर पर, यानी 10 की घाते 3। 10 की घाते 3 का मतलब दोस्त हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 10 की घाते 3 के मतलब हो जाएगा कि 3 जीरो, यानी 1000। कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्त लिखा गया है सोने। तो सोने का दोस्त होता है ±5%। ठीक है, अगर सोने का पूछा जाए तो ±5%। अगर दोस्त आपसे बोला जाए कि सिल्वर, सिल्वर का मेरे भाई होता है प्लस माइनस कितना, ±10%। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है। तो हमसे बोला गया है सोने का, तो प्लस माइनस मेरे भाई हो जाएगा 5%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5% दोस्त ये हो जाएगा, ±5%। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ±5% का मतलब मेरे भाई होता है कि 5% ज़्यादा होगा ये दोस्त, 5% कम होगा, इसका ये मतलब होता है। प्लस माइनस का दोस्त है, ±5% का मतलब होता है कि 5% ज़्यादा या 5% कम। ठीक है, यही 5% ज़्यादा और 5% दोस्त ये कम दोस्त लिखा गया है, इसी को हमें ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे मेरे भाई, ये हमें बताना है, सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो इतना हो चुका है, इसको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27,000 ±5%। ठीक है, ये आ चुका है, इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद दोस्त हमें बताना है दोस्त न्यूनतम और अधिकतम मान। न्यूनतम का मतलब होता है -5% और अधिकतम का मतलब होता है 5% ठीक है, इसको आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले दोस्त हम लेते हैं 27,000, इसका 10% डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कितना परसेंट, 10% निकाल लेते हैं। तो 10% आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27,000 मेरे भाई ये हो चुका है। 10% निकालने के लिए 10/100 कर देना है आपको। यहाँ से दोस्त आपका ये ख़त्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 2700 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है मेरे भाई, 2700 ये बचा हुआ है। अब 2700 में मेरे भाई ये बचा हुआ है, ये 27,000 का दोस्त 10% आ चुका है 2700। ठीक है, अब मेरे भाई ये आ चुका है 10% की वैल्यू। अब इसे हम करते हैं 5%। तो 5% करने के लिए दोस्त इसका आधा कर देते हैं। तो 2700 का दोस्त आधा हो जाएगा कितना, 1350 हो जाएगा। ठीक है, 1350 दोस्त ये 2700 का आधा हो जाएगा, यानी 5% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5% की वैल्यू दोस्त आ चुकी है 1350। अब दोस्त क्या करना है, 5% की वैल्यू आ चुकी है। अब 2700 में मेरे भाई 5% घटा देना है और 5% जोड़ देना है। क्या करना है, 2700 में दोस्त 5% कितना आया था, ये दोस्त हमारे पास आया था मेरे भाई 2700 नहीं, 27, ये मेरे भाई कितना आया था, 27,000 आया था ना। 27,000 में दोस्त आपको क्या करना है, अब 5% घटा देनी है। 5% की वैल्यू कितना आया था, 1350 आया था, इसको आपको घटा देना है। और 27,000 में दोस्त 1350 क्या करना है, जोड़ देना है। तो दोस्त प्लस माइनस ये इसका आ जाएगा न्यूनतम मान और ये आ जाएगा अधिकतम मान। दोस्त चलिए घटा दीजिए, इसमें आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 10 में 5 गए 5 आ जाएगा, और 10 में दोस्त 4 घटाएंगे तो 8 आ जाए। 10 में 0, 10 में दोस्त आपको क्या करना है, 5 घटा देना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ जोड़ना है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ घटाना सबसे पहले 0, 10 में 5 गए 5, और 10 में दोस्त ये यहाँ से जुड़ गया, या 4 हो जाएगा। 10 में 6 गए, वो 4 गए 6 आ जाएगा, और यहाँ दोस्त आ जाएगा कितना, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, और ये यानी 25,650। 25,650 के हिसाब से में ऑप्शन नंबर बी में ये आ चुका है न्यूनतम मान। अब अधिकतम मान इसको जोड़ दीजिए, 0, 5, 3, 7, 1, 8 और ये 2, यानी 28
28,350 यानी 28,350, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई इस तरह से आप न्यूनतम और अधिकतम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही दोस्त सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं मेरे भाई। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्त आप निकाल लेंगे इस तरह से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल तरीके से निकाल पाएंगे। बहुत ही दोस्त सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये दोस्त रहा आपका अगला सवाल। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? कम परमाणु संख्या, प्रतिरोध बहुत कम है, और डोपिंग प्रतिशत अधिक है, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। तो सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण है मेरे भाई? रोधिका वोल्टेज का कारण है मेरे भाई, इसमें हो जाएगा कम परमाणु संख्या। क्या होगा? कम परमाणु संख्या, लोअर एटॉमिक नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सिलिकॉन सामग्री रोधिका जो वोल्टेज का कारण होता है वो होता है दोस्त कम परमाणु संख्या के कारण। दोस्त क्या होता है? रोधिका वोल्टेज कारण बनता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। रिवर्स वायर डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? दोस्त रिवर्स वायर डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? चलिए बताइए दोस्त। ऑप्शन ए है दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना। ऑप्शन बी है एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है। चलिए बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई कि पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए। इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? बोला गया है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर ये दिया गया है, इसमें आउटपुट वोल्टेज बताना है क्या है। तो आउटपुट वोल्टेज मेरे भाई ये बताना है आपको कितना होगा। ऑप्शन ए है निर्गत नहीं, ऑप्शन बी है रेटेड निर्गत नहीं, ऑप्शन सी है रेटेड उत्पादन का आधा, ऑप्शन डी है रेटेड आउटपुट का 2 गुना। तो मेरे भाई इसमें कितना होगा? फुल वेव रेक्टिफायर ये है, कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर है। तो मेरे भाई इसमें निर्गत ही नहीं है, निर्गत मेरे भाई नहीं है, इसमें नो आउटपुट है। यहाँ आउटपुट दोस्त लगा ही नहीं है। इसमें केवल क्या दिया गया है? सप्लाई दिया गया है, लेकिन दोस्त यहाँ आउटपुट है ये नहीं है। तो क्या होगा? निर्गत नहीं है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। बोला गया है कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन ए है एलसी फिल्टर, ऑप्शन बी है आरसी फिल्टर, ऑप्शन सी है संधारित्र इनपुट फिल्टर, ऑप्शन डी है श्रेणी पेरकत्व फिल्टर। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा श्रेणी पेरकत्व फिल्टर। मेरे भाई कौन सा होगा? कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो स्पाइक्स को हटाने में सक्षम कौन सा है मेरे भाई? ये हो जाएगा एलसी फिल्टर दोस्त, ये हटाने में सक्षम है। कौन सा है? एलसी फिल्टर हटाने में सक्षम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। बोला गया है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? चलिए बताइए। ड्राइव में दोस्त आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उत्पन्न संस्करण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है एफईटी, ऑप्शन बी है यूजेटी, ऑप्शन सी है एससीआर, ऑप्शन डी है आईजीबीटी। तो कौन सा होगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आईजीबीटी। कौन सा होगा? आईजीबीटी। कौन सा होगा? ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले दोस्त पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? ये दोस्त उन्नत संस्करण है आईजीबीटी। कौन सा है? आईजीबीटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जो होगा। अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है? दशमलव संख्या अगर है दोस्त उसे बाइनरी संख्या में आप कैसे बदल सकते हैं, ये बोला गया है क्वेश्चन में।
तो बाइनरी संख्या बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन ए है दशमलव को 4 से भाग दें, ऑप्शन बी है दशमलव को 4 से गुणा करें, ऑप्शन सी है दशमलव को 2 से विभाजित करें, ऑप्शन डी है दशमलव को 2 से गुणा करना है। तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? दशमलव को 2 से विभाजित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दशमलव को 2 से विभाजित करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है डेटा इनपुट संग्रहित करना, ऑप्शन बी है बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करने, ऑप्शन सी है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस, ऑप्शन डी है इनपुट मानदंडों को अलग करना। तो डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि डेटा इनपुट संग्रहित करना। क्या है? स्टोरिंग द डाटा इनपुट्स, ठीक है। यानी डेटा इनपुट संग्रहित करना मेरे भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका सही जवाब बताइए। सत्य तालिका के लिए लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। ये दोस्तों सत्य तालिका दी गई है y बराबर AB, ठीक है। इसमें सत्य तालिका ये दिया गया है, कोड दिया गया है। ये कौन सा गेट का कोड है मेरे भाई, ये आपको कमेंट करना है क्या होगा। तो ये मेरे भाई जो कोड है ये है मेरे भाई किसका है? एंड गेट का है। इसका है एंड गेट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। किस में है मेरे भाई? सी में है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? सी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? मेरे भाई CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है ये बताना है। फ्रीक्वेंसी मापती है, फेरकत्व मापता है, प्रतिरोध मापता है, शक्ति गुणांक मापता है। तो CRO दोस्त क्या मापता है? CRO मापता है प्रतिरोध। क्या मापता है मेरे भाई? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मापता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका दोस्त, इसका सही जवाब बताइए। बोला गया है SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? दोस्त SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है दोलक यानी ऑक्सीलेटर, ऑप्शन सी है मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन डी है मोटरों की गति नियंत्रण। तो SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है मेरे भाई? तो SCR का दोस्त जो मुख्य अनुप्रयोग है, SCR का मुख्य अनुप्रयोग है मेरे भाई पिछला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है? CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो CRO द्वारा दोस्त मात्रा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है मेरे भाई? इसका सही जवाब क्या हुआ था? आवृत्ति। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है मेरे भाई। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? SCR का मुख्य अनुप्रयोग मेरे भाई इसमें से होगा। SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? यह है मोटरों की गति नियंत्रण। मोटरों की गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। SCR का मुख्य कार्य क्या है? कि मोटर की गति को नियंत्रित करना, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो में आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। और जल्द ही दोस्त आपका 1000 जो टारगेट है 1000 प्लस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।